Assalamualaikum, welcome to my Asan tutorials. Today we will discuss network topologies and types of connection in our computer networks and data communication series. In last lecture, we have discussed about the computer network types, categories, and like local area network, wide area network, and metropolitan area network. We also discuss about the concept of internet, what is an internet. तो फर्दर डिस्कशन जो हमारी है वो है टाइप्स ऑफ कनेक्शन के ऊपर। टाइप्स ऑफ कनेक्शन नेटवर्किंग में, क्योंकि हमने केबलिंग करनी होती है, कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करने होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन भी करानी होती है, तो उसमें हमें उस सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले कनेक्शंस की टाइप्स का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरी है जी मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है या पॉइंट टू पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है? ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। जब हम दो डिवाइसेस को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, वो डिवाइसेस चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई राउटर स्विचेस हो, या कोई भी हमारे पास नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होने वाली चीज़ें हों, वो सारी सारी चीज़ें हमारे पास पॉइंट्स के मीनिंग में, डिवाइस के मीनिंग में काउंट होगी। उन दोनों का आपस में डेडिकेटेड लिंक के साथ, एक सिंगल कनेक्शन के साथ जब हम जो है एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन या लिंक उनका, तो वो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाएगा। अब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के एग्जांपल जब आप सुनेंगे या देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टी पॉइंट कनेक्शन इन्वॉल्विंग ओनली टू क्लाइंट्स। मतलब कहने का ये कि सारे कनेक्शन जो होते हैं वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन ही होते हैं, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है उसमें सिर्फ आप दो डिवाइसेस, दो क्लाइंट्स उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हमारे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन की डेफिनेशन क्या है जी? ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज अ वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक। अब होता क्या है, एक कनेक्शन में हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, क्लाइंट, सर्वर, सारे के सारे अगर कनेक्ट हो जाएं, तो इस कनेक्शन को हम कहेंगे कि ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। A multi-point connection is a communication channel between two or more clients of a network where all data sent by one client is received by all other clients. It is known as multi-point connection. अब एग्जांपल ले लेते हैं, ए टेलीफोन कॉल, वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट, इसमें क्या होता है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आई होप आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन आसानी से समझ आ चुका होगा। इसकी मज़ीद डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास वन टू वन कनेक्शन हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, और बाकी ये जो दो एग्जांपल्स है ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। उसके अलावा दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटी है वो ऐसे है जैसे हमारे पास जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, खासकर जो टीवी चैनल्स के थ्रू या फिर एफएम रेडियो वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक साइड से हमारे पास सिग्नल आता है और काफ़ी सारे यूज़र उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास वन टू मैनी कम्युनिकेशन स्टाइल है। एक और होता है मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। उसमें जैसे हम सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं तो सारे पैरेलल में हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो एक किस्म का मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन मेथड हो जाता है। अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर। टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में ये एक बहुत
अहम और मेन टॉपिक कह लें कि स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है वो ये टॉपिक है। टोपोलॉजी बेसिकली लेआउट को कहते हैं। इसका लफ्जी मीनिंग है स्टाइल, डिज़ाइन या फिजिकल उसका जो है तरीकाकार किसी चीज़ को डिप्लॉय करने का, इम्प्लीमेंट करने का, डिज़ाइन करने का। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? ये टोपोलॉजी इज़ अ वे ऑफ लेइंग आउट द नेटवर्क, कि हमने जो नेटवर्क डिज़ाइन करना है वो किस स्टाइल में डिज़ाइन किया है, उसमें हमने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा कैसे है, 1 से 10 कंप्यूटर जोड़े हैं या 1 से 2 कंप्यूटर जोड़े हैं, या 1 to 1 कनेक्शन हो रहे हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो रहा है, या किस किस्म का मैनी टू मैनी कनेक्शंस स्टैब्लिश हो रहे हैं। ये सारी सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है। और नेटवर्क टोपोलॉजी हमें बताती है कि लेआउट क्या हमने डिज़ाइन करना है। टोपोलॉजीज कैन बी आइदर फिजिकल और लॉजिकल। तो ये फिजिकली आप केबलिंग के थ्रू भी टोपोलॉजी को जहन में रख के केबलिंग करते हैं और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। और लॉजिकल में ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर में आपको सर्वर कंप्यूटर में सर्वर विंडोज़ अक्सर इंस्टॉल करनी पड़ती है, या फिर कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये ऐसे बताता हूँ जैसे कि हम वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल ना करें या लैन ड्राइवर इंस्टॉल ना करें, नेटवर्किंग का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला ड्राइवर जो है इंस्टॉल ना करें, और उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल किए बिना हम चाहे 100 किस्म के जो है केबलें कनेक्ट कर दें, चाहे 100 किस्म के डिवाइस जो है वो जोड़ दें हमारे सिस्टम के साथ, तो सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चलेगा जब तक हम सिस्टम पे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वो हमें हेल्प कर रहा होता है, तो वो कैसे हमारा मतलब कि सॉफ्टवेयर हेल्पफुल होता है, उसके अंदर क्या लॉजिक्स होते हैं, उसके अंदर भी टोपोलॉजीज़ वगैरह या सिग्नल जब हम या डाटा सेंड करने लगते हैं, तो उस सेंडिंग के दौरान भी वो डिसीजन हो रहा होता है कि आगे हमारे पास सेंडिंग साइड पे जो रिसीविंग साइड पे एक कंप्यूटर है या ढेर सारे कंप्यूटर हैं, या फिर हम डाटा शेयर कर रहे हैं, या फिर 1 to 1 डेडिकेटेड स्टाइल में डाटा भेज रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसमें लॉजिकल टोपोलॉजी इन्वॉल्व होती है। Physical topologies describe how the cables are run. Logical topologies describe how the network messages travel. I hope कि ये 2 लाइनें रीड करने के बाद वो सारी मेरी डिस्कशन जो है वो आपको समराइज फॉर्मेट में समझ आ गई होगी कि फिजिकल जो है उसमें हम केबलिंग और डिज़ाइन पे आते हैं, और लॉजिकल में ये होता है कि कैसे हमारे सिग्नल ने ट्रांसमिट होना है एक कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स की तरफ। अब इसमें फर्दर कुछ टाइप्स हैं, कुछ डिज़ाइन हैं। उनमें सबसे जो फेमस स्टाइल या टाइप है वो नॉर्मली स्टार नेटवर्क है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। और वैसे ओवरऑल बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग और मैश टोपोलॉजी ये हमारे पास यूज़ होता रहता है। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है? कैन बी बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल। ये मैसेजेस के फॉर्मेट में भी आपको डेडिकेटेड मैसेज सेंड करना पड़ जाए तो वो फिर हमारे पास बस टोपोलॉजी लॉजिक के मुताबिक जा रहा होगा सिग्नल आपका। और जो स्टार टोपोलॉजी है वो सिर्फ फिजिकल डिज़ाइन है, इसका कोई लॉजिक से रिलेटेड कोई यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं है। रिंग टोपोलॉजी कैन बी बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल। इसमें क्या होता है कि राउंड सर्कल के फॉर्मेट में सिग्नल ने जाना होता है। मीन के पहले अगर हमारे पास 5-6 कंप्यूटर राउंड सर्कल में पड़े हुए हैं, तो आपने सिग्नल सेंड करना है तो सबसे पहले पहले कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास, देन तीसरे के पास। डायरेक्ट जो है तीसरे चौथे कंप्यूटर पे आप सिग्नल नहीं भेज सकते। तो उसका मतलब ये है कि हमें लॉजिकली भी हमारे मैसेजेस और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी का लॉजिक जो है वो टोपोलॉजी ध्यान में रखनी पड़ती है। और फिज़िकली भी केबल जब हम उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हुए यूज़ करते हैं, तो वो भी उसी तरीके से हम रिंग टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ही डिप्लॉय करते हैं, केबलिंग करते हैं।
उसके बाद है जी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या करती है, कैन बी बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल। तो ये भी, इसमें आपको मैसेजेस को पास करना और प्लस में केबलिंग एस्टेब्लिश करना, वो सारी सारी चीज़ें आपको मैश के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना होती है। तो दोस्तों नेटवर्किंग, अगेन मैं आपको बता दूं, नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क्स अकेला कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं, उसके साथ डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर भी कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो तब तक आप कंप्यूटर नेटवर्किंग और उस इंटरनेट एस्टेब्लिशिंग या कम्युनिकेशन वगैरह एस्टेब्लिशिंग नहीं कर सकते। सिर्फ केबल जोड़ देने से आपके कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होते, या फिर सिर्फ वाईफाई की कनेक्टिविटी हो जाने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, बल्कि हमारा जो मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, सिग्नल्स हैं, जब हम ट्रांसमिट करें रिसीवर, जो सेंडिंग साइड से रिसीवर साइड तक, तो उस दौरान हमें एक एक चीज़ का जो है, एक एक प्रोटोकॉल और रूल का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आते हैं जी बस टोपोलॉजी, इसकी डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास डायग्राम है, एक सर्वर कंप्यूटर है और वो भी केबल, एक मेन केबल दरमियान में आपको नज़र आ रही है, उसके साथ कनेक्ट है, और 3 कंप्यूटर फर्दर जो हैं वो भी उसी केबल के साथ कनेक्ट हैं। ये जो दरमियान में केबल है, बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर में केबल को नॉर्मली बस कहा जाता है। बस जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक आपका सिग्नल ट्रांसमिट करें। तो ये बस जो है कंप्यूटर के जो इंटरनल हार्डवेयर साइड पे भी तीन किस्म की बसेस का तस्करा है, कि एक एड्रेस बस होती है, एक डाटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा बस जो है डाटे को लेके जाने में और लेके वापस आने में जो है हेल्प करती है। और जो एड्रेस बस है वो एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। खैर, बसेस का एक अलग टॉपिक है डिटेल में। तो यहाँ पे जो बस टोपोलॉजी है वो एक केबल के थ्रू, जब सारे कंप्यूटर्स को आप जोड़ दें और वो केबल दरमियान में लिंक के तौर पे काम कर रही हो, तो वो हमारे पास बस टोपोलॉजी बन जाता है। तो ये टिपिकल इंग्लिश में इसको रीड कर लेते हैं कि जी ये बस टोपोलॉजी इज सिंपलेस्ट फिजिकल टोपोलॉजी, consist of a single cable that runs to every computer, every workstation. This topology uses the least amount of cabling but also covers the shortest amount of distance. ये शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस क्यों कवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी केबल हो जाए तो हमारे पास सिग्नल वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें हमें कोई ना कोई स्विच राउटर या हब, एक्टिव हब वगैरह लगाने पड़ते हैं। अगर आप स्विच राउटर या एक्टिव हब वगैरह लगा दें तो वो बस नहीं बल्कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी। Each computer shares the same data and address path with a logical bus topology. Messages pass through the trunk and each workstation checks to see if the message is addressed to him. तो मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, केबल के ऊपर डाटा सिग्नल भेज दिया जाता है, और हर कंप्यूटर जो है ना अपने तौर पे खुद ही चेक कर लेता है कि भाई ये डाटा उससे रिलेटेड है, तो वो उसको एक्सेस कर लेता है, बाकी जो है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। If the address of message matches the workstation's address, the network adapter copies the message to the cards on बोर्ड मेमोरी। तो हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। हमारे जो नेक्स्ट जो लेक्चर ट्यूटोरियल है उसमें हमने नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर डिटेल डिस्कस की हुई है। उसमें एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस या अडॉप्टर कार्ड क्या होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन है। It is difficult to add a workstation in a bus topology, have to completely reroute the cable and possibly run two additional length of it. If one of the cable breaks, the entire network is disrupted. Therefore, it is very expensive to maintain. ये डिप्लॉय करना आसान है लेकिन इसको मेंटेन करना मुश्किल और महंगा पड़ता है, क्योंकि केबल एक ही लिंक पे हम डिपेंड कर रहे थे। वो केबल कहीं से भी अगर कट जाए या टूट जाए तो हमारे पास काफ़ी जो है इशू हो सकता है, नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है जी, हमारे पास दरमियान में एक राउटर या स्विच लगा होता है, उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स और वो चीज़ें जब आप कनेक्ट कर लें, नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, क्लाइंट्स वगैरह, तो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी एस्टेब्लिश हो जाती है।
Physical star topology branches each network device of a central device called a hub. तो सेंटर में एक हब होगा या स्विच होगा, उसके थ्रू सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये भी डिवाइसेस वाले लेक्चर में आपको पता लग जाएगा। मेकिंग इट वेरी इजी टू ऐड अ न्यू वर्क स्टेशन। ऑल्सो इफ एनी वर्क स्टेशन गोज डाउन इट डज नॉट इफेक्ट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक आधा कंप्यूटर बंद हो जाता है या कोई एक कंप्यूटर की साइड पे जाने वाली केबल टूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो उससे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता, बाकी कंप्यूटर्स अपनी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट इफ द सेंट्रल डिवाइस गोज डाउन द इंटायर नेटवर्क डाउन। अगर आपका डिवाइस या हब स्विच जो दरमियान में लगाया हुआ है वो अगर ख़राब हो जाए तो फिर पूरा पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। Figure gives an example of the organization of the star network. तो पीछे डायग्राम में हमने देख लिया। Star topologies are easy to install. A cable is run from each workstation to the hub. The hub is placed in central location in the office. Star topologies are more expensive to install than bus networks because there are several more cables that need to be installed, plus the cost of hubs that are needed. ये वही डिस्कशन है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑफिस में कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है स्टार नेटवर्क, और उसमें केबल्स वगैरह कैसे लगाई जाती हैं, और दरमियान में डिवाइसेस वगैरह को प्लेस करके आप जो टोपोलॉजी या नेटवर्क बनाते हैं वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होता है। देन हमारे पास है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास आप देख रहे हैं डायग्राम के केबल्स जो हैं आपस में कंप्यूटर्स के दरमियान में कनेक्टेड हैं। ये दोस्तों ये रिंग स्टाइल जो हमें नज़र आ रहा है, ये केबल को हम रिंग की बजाय चाहे स्क्वायर फॉर्मेट में या रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपको रिंग स्टाइल का जहन में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है रिंग स्टाइल? मीन के एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वो पहले मतलब डायरेक्ट दूसरे से कर सकता है, लेकिन तीसरे से अगर करना चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको जो है दरमियान वाले कंप्यूटर से गुजर कर फिर जो है तीसरे कंप्यूटर के पास जाना होगा। तो ये तरीकाकार है रिंग टोपोलॉजी का, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बजाय दरमियान में जितने भी कंप्यूटर्स हों उन सब के पास से होते हुए आखिरी कंप्यूटर या जिस जो रिक्वायर्ड कंप्यूटर है वहाँ तक उसको कम्युनिकेशन करनी होगी। ईच कंप्यूटर कनेक्ट्स to two other computers, joining them in a circle, creating unidirectional path where messages move workstation to workstation। तो जब आपने मैसेज मूव करना है तो वो सारे कंप्यूटर्स के थ्रू गुजर के ही वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आपका जो है रिक्वायर्ड लोकेशन है, पाथ रिक्वायर्ड जो है क्लाइंट है। Each entity participating in the ring reads a message, then regenerates it and hands it to its neighbor on a different network cable। तो सिंपली है कि हैंड टू हैंड कनेक्शन जैसे होते हैं सर्कल में, इसी तरीके से आप जो है एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और जो मैसेजेस फॉरवर्ड करने थे वो भी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे एंड सो ऑन बाकियों तक। The ring makes it difficult to add new computer. Unlike a star topology network, the ring topology network will go down if one entity is removed from the ring। अब होता ही है कि स्टार टोपोलॉजी में तो दरमियान वाला अगर डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाए तो नेटवर्क डाउन हो जाता है, लेकिन जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें डिवाइस की बजाय वो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है उसमें से एक भी कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाता है तो सारे के सारे कंप्यूटर्स के जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाएगी। Physical ring topology systems does not exist much anymore, mainly because of the hardware involved was fairly expensive and the fault tolerance was very low। तो ये practically implemented नहीं है, मार्केट में भी इसको जो है मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता ज़्यादा। उसके बाद है जी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कह लें कि रिंग टोपोलॉजी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है कि हर कंप्यूटर जो है कनेक्ट होता है हर दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, केबलिंग हर कंप्यूटर ने अगर अगले 4 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तो हर कंप्यूटर से 4 केबल्स के निकलता हुआ आप देख सकते हैं।
ये अब सपोज के सेंट्रल कंप्यूटर है, एक केबल ये है इसकी, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी है। तो ये चार कंप्यूटर्स, चार के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए इसको अलग अलग चार केबल्स जो है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी कम्युनिकेशन के लिए। Mesh network, the mesh network topology implies either of two schemes called full mesh and partial mesh. Full mesh और partial mesh ये दो स्टाइल में ये network topology available होती है. In the full mesh topology, each workstation is connected directly to each of others. उसमें क्या होता है कि अगर टोटल 5 कंप्यूटर, तो हर कंप्यूटर जो है चार चार केबल्स के साथ बाकी के साथ कनेक्ट होगा, तो उसको कहेंगे हम फुल मैश। और जो पार्शियल मैश है उसमें ये होता है कि हर कंप्यूटर चार चार, फर्दर चार चार की बजाय दो दो तीन तीन के साथ कनेक्टेड हो, कोई एक दो केबल्स जो है आपस में कनेक्ट ना भी हो, एक दो सिस्टम आपस में कनेक्ट ना भी हो, तो भी वो मैश कहलाएगा, लेकिन वो पार्शियल मैश कहलाएगा। Because of its design, the physical mesh topology is very expensive to install। आप देख सकते हैं कि केबल्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हमारे पास इसके जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और मुश्किल हो जाती है मेंटेन करना। Cable must be run from each device to every other device. The advantage you gain from it is high fault tolerance. With a logical mesh topology, however, there will be always be a way of getting the data from source to destination. It may not be able to take direct route, but it can take an alternative, indirect route. It is for this reason that the mesh topology is still found in WANs. वाइड एरिया नेटवर्क्स वगैरह की एस्टेब्लिशमेंट वगैरह होती है, मेन साइट वगैरह जो होती है, वहाँ पे हमारे पास वैन कनेक्शन के एस्टेब्लिश होने के लिए जो है मैश टोपोलॉजी वगैरह यूज़ की जाती है थोड़ा बहुत। इट यूजेस डिवाइसेस का राउटर्स टू सर्च मल्टीपल राउट्स थ्रू द मैश एंड डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। तो ये डिस्कशन बेसिकली लॉजिकल मैश टोपोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, काफ़ी सारे डिवाइसेस आपस में जो कनेक्ट होते हैं, तो वो राउटर के थ्रू बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं और फिर डाटा ट्रांसमिट करते हैं। राउटर क्या होता है? राउटर एक डिवाइस है जो का बेस्ट पाथ देता है हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इसकी भी डिटेल जो है फर्दर हार्डवेयर की डिस्कशन में, डिवाइसेस की डिस्कशन में करेंगे। तो ये एक समराइज है इन सारी टोपोलॉजीज़ के दरमियान में कि बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस ये हैं कि जी चीप है, इजी टू इंस्टॉल है। स्टार टोपोलॉजी चीप है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू रिकन्फिगर, फॉल्ट टॉलरेंट है। जबकि रिंग जो है एफिशिएंट है, इजी टू इंस्टॉल है और सिंपलेस्ट है, मैश और फॉल्ट टॉलरेंट है। अब इनमें डिसएडवांटेजेस, सबसे मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। बस टोपोलॉजी डिफिकल्ट टू रिकन्फिगर, ब्रेक इन द बस डिसेबल्स इंटायर नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी more expensive than a bus. Ring topology reconfiguration difficult, very expensive. Mesh topology reconfiguration extremely difficult, extremely expensive and very complex. हमारे पास mesh topology है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर ट्यूटोरियल है वो हार्डवेयर के हवाले से है। उस नेटवर्क हार्डवेयर कौन कौन से हैं, उसमें राउटर, स्विचेस, रिपीटर, हब, ब्रिज, इन सब में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स।